नमस्कार दोस्तों। दिस इज अवर फर्स्ट क्लास। आज हमारी ये पॉलिटी की पहली क्लास होने वाली है। दोस्तों, ये क्लास बेसिक्स होने वाली है। पॉलिटी की बेसिक्स क्लास करेंगे आज हम। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी मतलब राजनीति। पॉलिटी का बेसिक मतलब जो होता है वो ये होता है कि एक ग्रुप को प्रॉपर तरीके से बांधे रखना और उस ग्रुप द्वारा प्रॉपर तरीके से फंक्शन करवाना। जैसे कि गवर्नमेंट के जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, उन सबको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? राजनीति करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटी। जैसे कि हम हमारे घर पर भी पॉलिटी करते हैं, हम हमारे घर का जो ग्रुप होता है उसको भी जोड़ने का काम करते हैं, उससे प्रॉपर फंक्शन कराते हैं। तो हम हमारे घर पर राजनीति करते हैं। सरकार जो होती है वो पूरे देश में राजनीति करती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान जो होता है वो क्या होता है? सुप्रीम होता है। सर्वोपरि कानून जो होता है वो क्या क्या होता है? संविधान होता है। गवर्नमेंट के जितने भी वर्ग होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं? संविधान के अंतर्गत ही होते हैं। संविधान सुप्रीम लॉ का मतलब हम ऐसे देख सकते हैं कि सड़क पर चलता हुआ एक आदमी है, वो कहाँ देखेगा, क्या करेगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, उससे लेकर के दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी तक ए टू जेड इंसान इस देश में किसके अंतर्गत कार्य करेंगे? संविधान के ही अंतर्गत कार्य करेंगे। संविधान बेसिकली एक जिंदा डॉक्यूमेंट होता है। वो किस लिए होता है? जिंदा लोगों के लिए होता है। देश में जो लोग हैं वो जिंदा है ना, उन जिंदा लोगों के लिए एक जिंदा डॉक्यूमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? संविधान। संविधान जैसे देश में कुछ भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी तरह का कुछ कंफ्यूजन होता है, तो वो क्या देखते हैं? संविधान की किताब देख लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा दिया गया है, तो हम इसके अंतर्गत क्या करेंगे? वर्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, बहुत तरह के वाद होते हैं। एक होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्र को आधार रख करके हम जो भी करेंगे वो क्या होगा? राष्ट्रवाद होगा। इसी तरह संविधान को आधार रख करके हम जो भी कार्य करेंगे वो क्या होगा? संविधानवाद होगा। बेसिकली पूरा देश जो है वो संविधान के अंतर्गत ही कार्य करता है, तो पूरा देश ही क्या करता है? संविधानवाद करता है। अब देखिए, जितने भी कानून हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो जो हो गया क्या हमारा? संविधानवाद। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे संविधानवाद। जैसे कि देखिए, जो सरकार है उसकी जो शक्तियां हैं उसको क्या करता है? ये लिमिट करता है। जैसे कि एक सरकार होती है वो अधिकतम 5 साल तक ही उसका कार्यकाल होता है, उसके बाद वो हटाई जा सकती है, वो टेम्पररी नहीं रहती। तो ये क्या करता है? गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। दूसरा हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। अमीर हो, गरीब हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी एक वर्कर हो, सबके लिए कानून जो है वो क्या हुआ? समान हुआ। वो क्या होगा? रूल ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अंडर दिस। तो देखिए, संविधान जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वो खुद संविधान के अंतर्गत आता है। जैसे कि संविधान में कुछ भी संशोधन करना है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी संशोधन कर दिया जाएगा। उसको पहले संविधान को ही देखा जाएगा कि किस तरह से उसका संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अंडर दिस। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? संविधानवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की जो पुस्तक है उसमें जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है? 25 भाग, 471 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। जो मैं करंट का डाटा बता रहा हूं, जैसे कि देखिए, जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे? 22। 3 बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ दिए गए हैं।
तो टोटल कितने हुआ आज की डेट में 25। जब संविधान बना था तो अनुच्छेद कितने थे? 395। संशोधन करके 76 जोड़ दिए गए हैं, आज की डेट में 471। जब संविधान बना था तो अनुसूचियां थी 8, 4 संविधान संशोधन करके जोड़ दी गई हैं, तो आज की डेट में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के पार्ट्स क्या क्या होंगे वो हम देखेंगे। देखिए बेसिकली सरकार के 3 अंग होते हैं मुख्यतः। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानून को लागू करवाना। और जुडिशियल का काम क्या होता है? ये चेक करना कि लेजिस्लेटिव ने जो लॉ बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ को फॉलो करवाया वो सही तरीके से करवाया या गलत तरीके से करवाया, तो उसका काम क्या करेगा? जुडिशियल। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के अंतर्गत क्या होता है? संसद आती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा, तीसरी लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, जो भाई हमारी पार्लियामेंट। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जो क्या करता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। एक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्रिमंडल, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, जितने भी तरह की जो मिनिस्टर हैं उन सब का क्या रहता है? एक काउंसिल रहता है। क्या रहता है? एक मंडल रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं, जो अलग अलग विभाग दिया जाता है, उनको क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और लास्ट क्या हुआ? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पांचों किसके अंतर्गत आएंगे? एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं जुडिशियरी की। जुडिशियरी में क्या होता है? सबसे पहले जो देखो जुडिशियल काम क्या होता है? जुडिशियल का काम होता है कि ये देखना कि कहीं पर कुछ गलत तो नहीं है, कहीं पर कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा है, तो उसका काम क्या करता है? जुडिशियरी करती है। उसमें मुख्यतः सब कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सबऑर्डिनेट कोर्ट तक जितने भी तरह के कोर्ट्स होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव देखिए, जो पावर है जो देश में, वो यूनियन के पास भी है, केंद्र के पास भी है और स्टेट के पास भी है, राज्य के पास भी है। अब हम पहले यूनियन की बात कर लेते हैं, केंद्र की। केंद्र में क्या होता है? पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के अंतर्गत मैंने जैसे आपको बताया प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। और वहीं अगर अपन बात करें राज्य की, तो राज्य में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे हम विधानसभा बोलते हैं, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हम विधान परिषद बोलते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट में हम देखते हैं राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम? अपर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस। राज्यसभा के जो हेड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? चेयरमैन। लोकसभा के जो हेड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पीकर। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पीकर। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो हेड होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? चेयरमैन। अब देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सांसद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें जो सदस्य होते हैं वो क्या बोलते हैं? उन्हें विधायक। इन्हें बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया अपन को। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव का जो सिस्टम होता है वो मुख्यतः 2 तरह का होता है। एक होता है यूनिकैमरलिज्म, एक होता है बाईकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म का नाम से ही समझ में आ रहा हमको क्या होगा? एक हाउस होगा। और यहाँ अगर अपन बात करें बाईकैमरलिज्म की, तो क्या होंगे? 2 हाउस होंगे, जैसे कि एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। हमारे भारत में जो अपर हाउस है उसको हम बोलते हैं राज्यसभा, और जो लोअर हाउस है उसको हम बोलते हैं लोकसभा। अब देखिए, राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? स्टेट को। और जो लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लोगों को। और जो सदस्य बैठा वो किस उसका इलेक्शन कौन करता है? उसका इलेक्शन करते हैं एमएलए यानी कि विधायक। और जो लोकसभा में जो सदस्य बैठे हैं, जो जीत कर आए हैं, उनका इलेक्शन कौन करता है? लोग ही करते हैं।
इसलिए ही लोकसभा के इलेक्शन को हमको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, और राज्यसभा के इलेक्शन को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा में जो सदस्य बैठ रहा है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? राज्य को ही कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलना है? राज्यसभा। लोकसभा में जो सदस्य बैठे हैं उनको, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोगों को ही कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लोकसभा। चलिए इतना समझ में आया। हमने लेजिस्लेटिव सिस्टम का प्रकार समझ लिए, दो तरह के होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका काम क्या होता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। इम्प्लीमेंटेशन वैसे आप भी जानते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सबसे जरूरी चीज है। प्लानिंग अगर अपन कर देते हैं, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो एग्जीक्यूटिव को हमको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो होता है वो मुख्यतः दो तरह का होता है। एक होता है टेम्पररी अस्थाई, और एक होता है परमानेंट स्थायी। परमानेंट जो होता है वो होता है प्रशासनिक, और जो टेम्पररी होता है यानी कि अस्थाई, वो क्या होता है? राजनीतिक। राजनीतिक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, कैबिनेट एटसेट्रा। क्योंकि ये जो होते हैं वो कुछ साल बाद बदल जाते हैं, पूरी आजीवन जिंदगी तक ये नहीं देते। और वहीं अगर बात करें प्रशासनिक की, तो ये क्या होते हैं? कलेक्टर, एसपी, डीसी, डीएसपी, ये सब जो होते हैं सिविल सर्वेंट, वो अपनी अधिकतम उम्र पार करने पर ही क्या होते हैं? रिजाइन देते हैं। रिजाइन नहीं कहना सही होगा, इस्तीफा देते हैं। तो ये हुआ परमानेंट और जो हुआ टेम्पररी। एग्जीक्यूटिव की बात कर ली हमने। अब एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी का जैसे मैंने आपको बताया, जुडिशरी का केवल एक काम होता है सही या गलत देखना, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा, उसको ही देखते हैं। तो उसमें जितने भी तरह के कोर्ट्स होते हैं वो सब आते हैं। सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे पहले। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? सुप्रीम, जो सुप्रीम है। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को आप कहीं पे जाके चैलेंज नहीं कर सकते। उसकी बात क्या हो जाती है? सुप्रीम हो जाती है, अंततः हो जाती है। तो इतना हमने पढ़ा। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ ली हमने। पहला क्या होता है? लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है क्या? जुडिशियरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के प्रकार। देखिए संविधान के जो प्रकार होते हैं वो बेसिकली मुख्य रूप से चार प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार हम देखते हैं। पहला होता है या तो होगा लिखित या अलिखित। लिखित मतलब कोडिफाइड होता है, वो कंपाइल्ड होता है, एक बुक के फॉर्म में होता है। नॉन रिटन वो नॉट कंपाइल्ड, यानी कि कंपाइल्ड नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता। इंडिया और यूएसए का जो है संविधान वो रिटन है, और यूके का जो संविधान है वो नॉन रिटन है। अब देखिए रिटर्न, सबसे पहले संविधान किसका था? किस देश का संविधान सबसे पहले लिखा हुआ है? वो है यूएसए का। और सेकंड रिटर्न किसका है? इंडिया का। नॉन रिटर्न में सबसे पहले संविधान किसका है? यूके का। ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहला प्रकार पढ़ लिया। दूसरा प्रकार पढ़ते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल। देखिए संविधान में अगर संशोधन करने की प्रक्रिया अगर आसान है तो वो होगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अगर संशोधन करने की प्रक्रिया अगर कठिन हुई तो वो होगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का जो है वो क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके का है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बात आती है इंडिया की, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रिजिड की और फ्लेक्सिबल की दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है, इन दोनों के बीच में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बात करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यूनिटरी या फेडरल। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें पावर होती है वो यूनियन के पास होती है, स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। फेडरल में जो पावर होती है वो क्या होती है? स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसके एग्जांपल यूनिटरी का देख लेते हैं। यूके, चाइना, बांग्लादेश
एंड एक्सेट्रा। फेडरल का देख लेते हैं यूएसए एंड ब्राजील। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिटरी है या फेडरल है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो यूनिटरी है ना फेडरल है। बेसिकली इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है क्वासी फेडरल। अब ये जो टर्म आई है क्वासी फेडरल, इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है बट कैसा है, यूनिटरी वाइज है। फेडरल तो है, पावर डिस्ट्रीब्यूट तो है, केंद्र से लेकर के राज्य तक पावर डिस्ट्रीब्यूट तो है, पर वो कैसी है, यूनिटरी वाइज है। पावर यूनियन पे ज्यादा है, राज्यों पे कम है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फेडरल विथ यूनिटरी वाइज, यानी कि क्वासी फेडरल। अब हम बात करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर इन 5 तरह की प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज किसी कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। पहला देखते हैं, पावर जो होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यूनियन से स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लिखित होता है। सेंटर और स्टेट कैसे होती हैं, सेपरेट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम, यानी कि संविधान क्या होगा, सर्वोपरि। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, सबसे बड़ा ग्रंथ क्या, संविधान। और अपनी जो जुडिशरी होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट। ये 5 तरह की अगर प्रॉपर्टी किसी में पाई जाती है तो वो क्या होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया से उससे क्या लेना है, इंडिया में ये सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन इंडिया पूरी तरह से फेडरल नहीं है और इंडिया पूरी तरह से यूनिटरी भी नहीं है। इंडिया क्या है, फेडरल है बट मोर यूनिटरी। यूनिटरी की फीचर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यूनियन के पास पावर ज्यादा है, स्टेट के पास कम है। जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी जी आज कह देते हैं कि भारत बंद होगा तो कोई राज्य उसको मना नहीं कर सकता कि हमारा राज्य बंद नहीं होगा, उनको करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, यूनियन के पास पावर ज्यादा है। यूनियन ने बेसिकली देखा जाए तो यूनियन ने स्टेट को एक तरह से कंट्रोल किया हुआ है। चलिए बात करते हैं चौथे प्रकार के संविधान की। चौथा प्रकार का संविधान होगा इनेक्टेड या एवोल्ड। इनेक्टेड का मतलब होता है वो जो संविधान है वो किसी फिक्स्ड बॉडी द्वारा बनाया गया है, और एवोल्ड का मतलब होता है वो किसी फिक्स्ड बॉडी द्वारा नहीं बनाया गया है। जो संविधान स्पेसिफिक टाइम में बना है वो होगा इनेक्टेड, और जो संविधान स्पेसिफिक टाइम में नहीं बना गया है वो क्या, टाइम के साथ इवॉल्व किया गया है अकॉर्डिंगली एंड अकॉर्डिंगली, सुविधा अनुसार जो इवॉल्व किया गया है वो क्या होगा, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। और जो स्पेसिफिक टाइम में बना गया है, एक पार्टिकुलर टाइम में, वो क्या होगा, इनेक्टेड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इनेक्टेड और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है इवॉल्व। जैसे कि इंडिया का स्पेसिफिक टाइम जैसे देख लेते हैं, इंडिया के संविधान बनने में कुल समय कितना लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। चलिए इतना हमने समझ लिया है, आज की क्लास लगभग लगभग हो चुकी है। अब हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा उसकी हम एक समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है। पॉलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी वर्क करते हैं, उनको आपस में जोड़े रखना और उनसे प्रॉपर तरीके से फंक्शन करवाना, वो क्या होती है, पॉलिटी होती है। अब हम पॉलिटी के अंतर्गत क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था हमने, प्रैक्टिकल परिभाषा। प्रैक्टिकल परिभाषा पढ़ी थी, मतलब कि संविधान जो है वो सर्वोपरि ग्रंथ है, देश चलेगा वो संविधान के अंतर्गत ही चलेगा। संविधानवाद पढ़ा था हमने, संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेंट देखा था, कंटेंट क्या क्या है, 25 भाग, 471 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। फिर उसके बाद हमने देखा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के पार्ट्स कितने हैं, लेजिस्लेटिव जिसका काम क्या है, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम है एग्जीक्यूट करना, किसको, लॉ को एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी का काम क्या है, ये देखना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के कितने प्रकार हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्यतः 4 प्रकार हो सकते हैं, लिखित या अलिखित, रिजिड या फ्लेक्सिबल, यूनिटरी या फेडरल, और इनेक्टेड या एवोल्ड। तो ये थी दोस्तों आज पॉलिटी की क्लास, जो बेसिक क्लास थी। आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, आपके पास अवेलेबल है ही। तो ये थी दोस्तों आज पॉलिटी की बेसिक क्लास। हमने बेसिक क्लास देख ली है, क्योंकि देखो आगे चल के टेक्निकल वर्ड भी आएंगे, जैसे कि मान के चलो फेडरल, फेडरल क्या होता है, पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करती है। तो अब हमको पता है बेसिक, तो हम आगे समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।